हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अभी अपना जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसके ठीक पहले आप लोगों को के आसपास जो भी बच्चे हों उनके लिए देखिए मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो हमारी स्कीम शेड्यूल है, यानी कि जो आप लोगों के पेपर होने वाले हैं उसका शेड्यूल जो टाइम टेबल है वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दी हैं। तो जिन लोगों को आपके घर में आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चे ऐसे हों, देखिए आज के युग में ऐसा है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनको बता दीजिएगा और ये टाइम टेबल दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं, लिखा हुआ है यूज ऑफ वाज एंड वेयर, यूज ऑफ वाज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले वाज का प्रयोग, कि कहाँ पे होता है वाज का प्रयोग, ये आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए वाज का प्रयोग किस में किया जाता है। तो जो हमारा वाज है, ठीक है, वाज है वो ध्यान से देखिए, वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आई, ये वाज का प्रयोग भूतकाल के वाक्यों में किया जाता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग किस में होता है, पास्ट टेंस में। एक तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि वाज का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, सबसे पहली बात तो ये है। इसके साथ साथ किसके साथ होता है ये ध्यान दीजिएगा, आई, ही, सी, दिस, दैट, ये कुछ वर्ड है, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, SINGULAR, सिंगुलर कोई सब्जेक्ट आ जाता है आप लोगों के बारे में पास में। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जानते हैं आप लोग, किसी का नाम दिया हो, सूर्य, चंद्रमा, फादर, मदर, इस तरीके से जो वर्ड होते हैं वो एक सिंगुलर नाउन बोले, सब्जेक्ट बोले जाते हैं। तो यहां पर अगर सिंगुलर एक वचन करता आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ भी पास्ट टेंस के वाक्यों में वाज का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें देखिए, अभी आप लोगों को ये जो वर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, तो इनकी बात नहीं। आप लोगों को इसके बाद में जब हम वर्ब के बारे में पढ़ाएंगे, वर्ब्स पढ़ाएंगे, उसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि कौन सी वर्ब्स होती हैं और कहाँ पे किसका यूज होता है। अभी तो ये देखिए सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे आप लोगों को वाज का प्रयोग कहाँ पे करना है। आई, ही, सी, दिस, दैट, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी दिया हो तो वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, बच्चे बच्चा कमरे में था, बच्चा कमरे में था, ये देखिए बच्चा कमरे में था ये लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए वर्ड कौन सा आया हमारे पास, बच्चा। तो बच्चा कौन, देखिए बच्चा भी अभी कुछ दिन पहले मैंने नाउन के बारे में बताया था, जेंडर के बारे में बताया था। तो जेंडर में आप लोगों को ये चीज मैंने बताई थी कि कॉमन जेंडर जो होता है, बच्चा वर्ड जो है इससे ये नहीं पता चल रहा है कि वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। तो बच्चा क्या हो जाएगा, द लगाएंगे, द चाइल्ड। अब देखिए बच्चा एक वचन सब्जेक्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड वाज इन द रूम, द चाइल्ड वाज इन द रूम। मैं मैदान में था, क्या हो जाएगा, आई वाज इन द फील्ड, FIELD, आई वाज इन द फील्ड, मैं मैदान में था। इसी तरीके से देखिए कोई भी जो हमारा वाज से रिलेटेड यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी पास्ट टेंस का वाक्य होगा, तो सिंपल वाक्य, उसमें हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरीके से अगर बात आती है वेयर की, बात आ जाए वेयर। देखिए ये जो वेयर है ये प्लूरल सेंटेंस होते हैं, PLUREL। प्लूरल सब्जेक्ट अगर आप लोगों के पास आ जाता है कोई भी, साथ ही साथ दे, यू, वी, दोज, दीज, इस टाइप के अगर कोई भी सेंटेंस आ जाते हैं वर्ड या सब्जेक्ट आप लोगों के होते हैं, दे का मीन्स वे, हम, तुम, वो, ये, इस तरीके के सब्जेक्ट अगर आप लोगों के मिलते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना है, वेयर का प्रयोग करना है। इसका भी प्रयोग जो है, जो हमारे पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं बीते समय में, उनमें प्रयोग किया था। जैसे तुम
खेल रहे थे, कह रहा तुम खेल रहे थे, ये तो पीछे समय की बात हो रही कि तुम खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा यू, अब क्या हो जाएगा वेयर, बहुवचन आ गया ना यहाँ पे देखिए यू तुम, तो यू वेयर, खेलना की क्या होती प्लेइंग, यू वेयर प्लेइंग, ये देखिए एक्शन वर्ड है, वर्ब है आप लोगों की, तो इसमें अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप लोगों को लिखना है। मैं सो रहा था, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो मैं है यहां पर तो वाज ही लगाना पड़ेगा, आई वाज स्लीपिंग हो जाएगा। वे पढ़ रहे थे, वे पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा दे, और थे के लिए क्या हो जाएगा यहां पे वेयर, पढ़ना की क्या हो जाएगी रीडिंग, READING, दे वेयर रीडिंग, ठीक है। तो यहां पर वाज वेयर के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया, तो पास्ट टेंस में वाज और वेयर का प्रयोग होता है, एक वचन करता होगा तो उसके साथ वाज लगाएंगे, साथ ही साथ आई के साथ भी हम वाज लगाएंगे, क्योंकि पास्ट टेंस में आई जो है वो एक वचन मानी जाती है, अन्य सभी प्रकार के टेंसेस में आई को बहुवचन माना जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जो वेयर का प्रयोग है वो बहुवचन करता जो दिए होंगे आप लोगों के वाक्य में उसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जो चीजें बताई गई वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब नाउ योर टर्न में आप लोग सबसे पहले देखिए ये आप लोगों के लिए है, मैं अनुपस्थित था, वे गरीब थे, राधा छत पर थी, हम अब पढ़ रहे थे, तुम वीर थे, यह एक कायर व्यक्ति था, वह एक मोटी पुस्तक थी, बच्चे कक्षा में थे, पिताजी बाजार में थे, वह सुंदर नहीं थी, ठीक है। तो ये 10 वाक्य आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं एक बार। मैं अनुपस्थित था, वे गरीब थे, राधा छत पर थी, हम अब पढ़ रहे थे, तुम वीर थे, यह एक कायर व्यक्ति था, वह एक मोटी पुस्तक थी, बच्चे कक्षा में थे, पिताजी बाजार में थे, वह सुंदर नहीं थी, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के टेंस हैं, सेंटेंस हैं, इनको आप लोग बनाइएगा अच्छे ढंग से, और जो मैंने रूल बताया है उसको फॉलो करते हुए तभी आप बनाइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर होगी समाप्त। यूज ऑफ वाज वेयर आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, और अब हम बात करेंगे आज के मस्ती टाइम में आज की कहानी के बारे में, ठीक है। तो आपको कहानी कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा, क्योंकि आप लोग कहानी सुन लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो आप लोग कहानी को सुनिएगा और कैसी लगी आप लोगों को कहानी ये जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बालक था, जैसे आप लोग बच्चे हैं वैसे ही एक बच्चा था और अपने गुरु के पास, ठीक है। पहले समय में आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे होते आश्रम में पढ़ा करते थे, तो एक बच्चा था और अपने गुरु के पास पढ़ रहा था। तो ये जो दिन था
ठीक है। देखिए आप लोगों के समय में भी इस तरीके का वक्त आता है जब आप लोगों की विदाई होती है, ठीक है। विद्यालय में विदाई समारोह ये बहुत ही लेटेस्ट है, आजकल होते रहते हैं। तो आप लोगों के जिस तरीके से आप लोगों की विदाई होती है स्कूल में, इसी तरीके से उस बच्चे के भी स्कूल का अंतिम दिन था, ठीक है। अब वक्त आप लोगों के भी विदाई का इस समय चल ही रहा होगा स्कूलों में, तो मैं आप लोगों को उसी के बेस पे बता रहा हूँ ये कहानी। तो कहानी में बच्चे का भी अंतिम दिन था, तो गुरुजी उस बच्चे से बहुत प्रसन्न थे, ठीक है, बहुत प्रसन्न थे। तो उन्होंने क्या किया, उसके अंतिम दिन पर जाते हुए गुरुजी ने क्या किया कि आप जा रहे हैं तो मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं। तो गुरुजी ने उसे एक गिफ्ट में क्या दिया, शीशा दे दिया। क्या दे दिया, शीशा। तो गुरु ने से उस बच्चे ने पूछा कि गुरुजी शीशे का क्या करना है। तो गुरुजी ने बताया कि ये शीशा ऐसा है कि जिसकी तरफ आप घुमाएंगे तो उसके अंदर क्या व्यवहार है, उसके क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसके मन में चल रहा है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, ये गुरु ने उससे कहा। और तुमको जो है उसकी बुराइयों के बारे में पता चल जाएगा। तो वो बच्चा जो था वो बहुत खुश हुआ, उस शीशे को ले लिया। उसने कहा कि अब तो हमको सबके बारे में पता चल ही जाएगा, उसके मन में क्या बातें चल रही हैं। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उस शीशे को टेस्ट करने के लिए गुरुजी के सामने ही कर दिया, ठीक है। तो गुरुजी के मन में जो भाव चल रहे थे उस बच्चे के प्रति, तो उसको पता चल गया, या अन्य बातें जो उनके दिमाग में चल रही थी वो भी उस बच्चे को पता चल गई। तो उसने सोचा, उस बच्चे ने कहा कि हम तो अपने गुरु को बहुत ही अपना आदर्श मानते थे, लेकिन गुरु के मन में ये विचार चल रहे हैं, बताइए, हाँ, ऐसे हमारे गुरु ऐसा वैसा सोच करके मन में। फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, है तो मेरे गुरु ही। और ये सोच करके वो बच्चा वहां से शीशा लेकर के उनका आशीर्वाद लेकर के निकल गया। फिर क्या किया, वो जा रहा था रास्ते में, तब तक उसे उसका एक पुराना दोस्त मिल गया। तो उसने सोचा कि चलो इस दोस्त की भी खबर ले ली जाए और देख लिया जाए, क्योंकि ये शीशा तो सब कुछ बता ही देता है। तो वो गया और उसको शीशा दिखाया और उसके बारे में सारी बातें जान ली। तो उसको ये पता चल गया कि उसके दोस्त जो है, उसका दोस्त उसके प्रति क्या व्यवहार रखता है, क्या भावनाएं रखता है, ठीक है। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं थी, वो वहां से निकल गया। और फिर उसने सोचा कि अब तो मेरे पास शीशा, मैं अपने सगे संबंधियों के बारे में भी पता कर लेता हूँ, वो हमारे प्रति क्या राय रखते हैं। तो उसने क्या किया, अपने सगे संबंधियों के पास गया, वहां भी उसने शीशे का प्रयोग करके दिखाया, देखा, तो उनके बारे में भी उसे पता चल गया। तो कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके अंदर की गलतियां, जिसके अंदर कमियां उसे ना मिली हो। सबके अंदर कमियां मिली, सबके अंदर दुर्गुण मिले, बुरे कर्म मिले, जिनको वो उसे पता चल गया, ठीक है। तो पूरे दिन ऐसा करने के बावजूद जब वो बहुत परेशान हो गया, सोचा कि ये शीशा तो बड़ी ही अजीब चीज है, ऐसा करते हैं इसको वापस कर देते हैं। तो वो शीशा लेकर के गुरुजी के पास अपने गया और कहा, गुरुजी आपने क्या दे दिया, इससे तो मुझे सब कुछ पता चल गया, सबकी कमियों के बारे में पता चल गया, सबके बुरे कर्म पता चल गए, हमें दुर्गुण पता चल गए, मुझे इसे नहीं चाहिए। तो गुरुजी बहुत हंसे उस बालक पर और कहने लगे कि हे बालक, ये शीशा मैंने तुम्हें दूसरों की बुराई को देखने के लिए नहीं दिया था, ये शीशा मैंने दिया था तुम्हें अपनी बुराई देखने के लिए, ताकि तुम इस शीशे में खुद को के चेहरे को देखो, ना कि दूसरे के, खुद के चेहरे को देखो। इससे जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं वो तुम्हें पता चल जाएं कि तुम्हारे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं। ये जब तुम शीशा देखते तो तुम्हें पता चल जाता। तुम तो यहां से शीशा लेकर गए और दूसरों की दुनिया भर की कमियां देखते रहे, लेकिन क्या एक बार भी उस शीशे को अपनी तरफ करके देखा? तो उस बच्चे ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने तो नहीं देखा। तो गुरुजी ने कहा, बस यही तो बात थी कि तुमने अपनी बुराइयों को नहीं देखा, अपनी तरफ नहीं देखा। शीशा अगर अपनी तरफ देख लेते और उन बुराइयों को पता चल जाता और उन बुराइयों को कम कर देते, तुम एक श्रेष्ठ इंसान बन जाते, एक महान इंसान बन जाते। लेकिन तुम चले थे दुनिया में बुराइयां ढूंढने, खुद में नहीं। तो इसीलिए कहा भी गया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढना आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो हर इंसान को यही चाहिए कि हमें दूसरे की बुराइयों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन आज का दौर, लोग दूसरे में कमियां ढूंढने निकल पड़ते हैं, दूसरे की कमियां बताने लगते हैं, लेकिन खुद में लाख बुराइयां होती हैं, लेकिन फिर भी उनका अंदाजा उनको नहीं होता और वो अपनी बुराइयों को नहीं देखते हैं। तो आज की छोटी सी कहानी बहुत कुछ हमें सिखाती है और आपको भी सिखाएगी, जब आप इस कहानी को अच्छे से समझेंगे कि हमें दूसरे की बुराइयों को, दुर्गुणों को नहीं देखना चाहिए, अपनी कमियों को देखना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी।